नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 1 साल की वेटिंग वाला रूल्स है, उसकी माँग है, विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। साथ ही उसको लेकर एक ऑफ़िशियल ऑर्डर है, जो कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। लेकिन साथियों, विद्यार्थियों में एक असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि इनको किन-किन भर्तियों में लागू किया जाएगा और किस में नहीं लागू किया जाएगा। साथियों, यहाँ पे विद्यार्थियों की सबसे बड़ी माँग थी कि 4th ग्रेड भर्ती में 1 साल की वेटिंग वाला रूल लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसी में ही सबसे ज़्यादा पद खाली होने वाले हैं। तो साथियों, विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए यहाँ पे साथियों हम सब ने भी यहाँ पर अभियान चलाया था और उसको लेकर कार्मिक विभाग ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है। लेकिन ऑर्डर में जो क्लियरनेस नहीं हो पा रहा है कि क्या 4th ग्रेड में लागू होगा या नहीं होगा। ये एक असमंजस की स्थिति है विद्यार्थियों में बनी हुई है। अधूरी राहत हमें मिली है। 4th ग्रेड भर्ती यानी प्रक्रियाधीन भर्ती में इसे राहत नहीं है। साथियों, यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्लियर अभी समझ में नहीं आ रहा है सबको कि इस जो प्रक्रियाधीन भर्ती में लागू होगा या नहीं होगा, या इसको पुरानी भर्ती जो क्लोज हो चुकी है उसमें लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसको लेकर अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो नई भर्तियों में 1 साल में अगर खाली होने वाले पद है, उसी भर्ती की वेटिंग से भरे जाएँगे। ये यहाँ पर लिखा गया है साथियों, ठीक है ना? तो जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान के आगामी भर्तियों में जो भी सरकारी नौकरियां होती है उसमें 1 साल के भीतर अगर किसी कर्मचारी का इस्तीफा देने से या मृत्यु से या पदच्युति से अगर पद रिक्त हो जाता है, तो अब उसी भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट होती है उससे उस पद को दोबारा से भरा जा सकता है। साथियों, यहाँ पर सरकार ने साफ किया है कि ये पुरानी और प्रक्रियाधीन भर्तियों में ये नियम लागू नहीं होगा। इस संबंध में गुरुवार को कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग के सचिव अर्चना सिंह के द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि इससे भविष्य की जितनी भी भर्तियां होगी, उस भर्तियों में यानी जो भी अभी आने वाली जो नोटिफिकेशन है उस भर्तियों में अभ्यर्थियों को इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। जबकि वर्तमान में चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती या अन्य जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें अभ्यर्थियों को इसमें राहत नहीं मिलने वाली है। जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है अथवा जो भर्तियां प्रक्रिया पुराने नियमों से चल रही है, संचालित हो रही है, उनमें ये प्रावधान अभी लागू नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है साथियों, ठीक है ना? तो अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि 1 साल की वेटिंग रूल लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। साथियों, पद भरने को नई भर्ती की ज़रूरत नहीं है। अब 1 साल में अगर पद खाली होता है तो उसे वहाँ से भरा जा सकता है। वेटिंग का रूल्स इसलिए लाया गया है क्योंकि साथियों कई विद्यार्थी ऐसे होते थे जॉइन करने के जैसे 2 महीने या 3 महीने बाद जॉइन करके उनको छोड़ देते थे, तो वो पद हमेशा के लिए खाली हो जाता था। उस पद को आगे भर्ती से भरा जाता है और भर्तियाँ लेट आती थी। तो अब साथियों नया नियम है कि आप उसी पद को उसी भर्ती से दोबारा से भर दीजिए साथियों। नई भर्ती निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुराने निस्तारित मामलों पे ये नियम लागू नहीं होंगे, ठीक है ना? तो प्रक्रियाधीन भर्तियों भी नए प्रावधान से बाहर रहने वाली है साथियों, बिल्कुल बाहर रहने वाली, तो इसमें लिखा गया है। और भविष्य की भर्तियों में अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और सीधी भर्ती में जितने भी पद होते हैं, विज्ञप्ति पद होते हैं, उसकी 50% तक की आरक्षित सूची के पदों का तैयार करना है और उसी में से इस्तेमाल करके नए पदों को यहाँ पर भरा जाना है। अब साथियों पुराने नियमों में क्या-क्या खामियाँ थी इसको हम देख लेते हैं। पुराने नियमों में ये खामियाँ थी कि इससे पहले जितने भी नियम आए थे, उन नियमों के मुताबिक ये था कि नवचयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण कर लेता था तो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा मान लिया जाता था, यानी वो पद खाली खत्म हो जाता था। अगर अभ्यर्थी इस्तीफा दे देता था या नवीन रिक्ति को मानकर अगली भर्ती में इसको लागू किया जाता था। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी मांग ये है विद्यार्थियों की कि इसमें जो ये वेटिंग रूल है ना, ये 4th ग्रेड में लागू होना चाहिए था, जबकि ये 4th ग्रेड में लागू नहीं हो रहा है। अब साथियों 4th ग्रेड में क्यों लागू होना चाहिए? आपको पता है साथियों ये लगभग 53,750 पदों की वैकेंसी है और ये L1 की वैकेंसी है, ठीक है ना? अब साथियों अगर कोई विद्यार्थी इसमें जॉइन करता है, अगर इससे उच्च स्तर की नौकरी में उसका नंबर आ जाता है तो वो जहाँ तक होगा वो उसको छोड़ेगा पक्का, ठीक है ना? 99% है ना उसको क्या करेगा वो छोड़ेगा। अब छोड़ेगा तो वो पद रिक्त होगा। तो 4th ग्रेड में सबसे ज़्यादा पद रिक्त होने वाले हैं और इसी में ही ये रूल्स लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये तो साथियों विद्यार्थियों के साथ होता नाइंसाफ़ी देखी जा रही है साथियों, ठीक है ना? क्योंकि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जो है ना वो 4th ग्रेड में है और इसी को लेकर काफ़ी समय से चर्चा का दौर चल रहा था कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें इसमें शामिल किया जाए, हमें 4th ग्रेड में वेटिंग रूल्स लागू किया जाए। साथियों इससे क्या होगा कि कई सारे विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा। अब देखते हैं साथियों विद्यार्थियों की माँग क्या रहती है, दोबारा से क्या माँग रहती है। और साथियों हम बात करते हैं 4th ग्रेड के रिज़ल्ट को लेकर।
फोर्थ गियर का रिजल्ट है उसको लेकर भी विद्यार्थियों की मांग है वो तेज़ हो रही है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी किया जाए। साथियों ठीक है ना, रिजल्ट रोका जा रहा है, केवल पीएच कैंडिडेट हैं जिनका रीमेडिकल हो रहा है उसकी वजह से रोका जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सामान्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दीजिए उनको छोड़ के, ठीक है ना, उनका बाद में जारी करते रहिए। तो इससे क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी।